चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री जयंत बसुमतारी। निनंग आफादगिरी मनगनंग हाउस, मैं आज आपकी अपनी पार्टी की ओर से जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में देश ने बहुत प्रगति की है। हर विभाग में उल्लेखनीय काम हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय भी उनमें से एक है। जब इरादे ईमानदार होते हैं तो उपलब्धियां निश्चित होती है। तो इस साल जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ कुल राशि आवंटित की गई है, जो कि पिछले यूपीए सरकार 2013-14 में 17,342 करोड़ रुपए दिए थे। आप मोदी जी की सरकार ने 99,503 करोड़ रुपए कुल राशि आवंटित किए हैं, जो पिछले 13-14 से 6 गुना ज़्यादा धनराशि दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि इन धनराशि से हमारे देश की जितनी भी जल संसाधन के ऊपर काम होना है, ये निश्चित तौर पे होंगे। इसमें से जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 5 साल एक ऐसी स्कीम चलाई गई है जिससे आम लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया। खासकर महिलाओं के जीवन में खुशहाली और होठों पर मुस्कान ला दी। लॉन्च होने के बाद इस योजना के खासकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल कर रख दी है। करोड़ों लोगों के घरों में सीधे नल का पानी पहुंच रहा है। पीने के पानी के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं की रोज की जिंदगी में बदलाव आई है। उत्तर पूर्व में भी राज्यों में भी इस योजना का बहुत लाभ हुआ है। पहले स्कूल में, आंगनबाड़ियों में पीने का पानी इतना अच्छा इंतजाम नहीं था, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। आज वहीं पर यह साबित हो गया है, जहां जहां स्कूल, कॉलेज या आंगनबाड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने का पानी उपलब्ध है, वहां पर बच्चों और लोगों के स्वास्थ्य में भारी सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन से देश में साफ सफाई और बीमारियों से मुक्ति में बहुत सहायता मिली है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान यानी कि जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य खुले में शौच का खत्म करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में 2014 से 2019 के दौरान बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण, और इस योजना से पूरे देश में सफाई और स्वच्छता में बहुत सुधार हुआ है। आज कहीं भी खुले में नहीं करने का चलन नहीं रहा है और लोगों की मानसिकता में भी बहुत सुधार हुआ है। मैं आपके द्वारा हमारे मंत्री और प्रधानमंत्री से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बाढ़ और भूमि कटाव 2 बहुत ही बड़ी समस्या है, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, खासकर असम और मेरे संसदीय क्षेत्र कोकराझार में तो भूमि कटाव से आधे से ज्यादा खेती जगह जमीन बेच चुकी है और किसानों को हर साल भारी नुकसान होता है। बोरोलैंड में भूटान से आए हुए पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और सिल्ट आती है, जिससे खेती जमीन भी खत्म हो रही है और किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि पूर्वोत्तर में हर वर्ष आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और यहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए और अधिक उपाय किए जाए। धन्यवाद महोदय, आपने हमको बोलने के लिए समय दिया है। थैंक यू। धन्यवाद बसुमतारी जी। माननीय
माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय जी, सबसे पहले तो सारे ऑनरेबल मेंबर्स सबने इतना देर तक बैठ करके चर्चा कर रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान पर। मैं सदन का सेंस लेना चाहता हूं, अगर सहमत है तो हम 8 बजे से भी आगे 9 बजे तक हाउस चलाएंगे और 8 बजे के बाद सबके लिए हम डिनर भी अरेंज करेंगे। तो डिनर भी आप सर डिनर अगर सदन का सहमति है तो हम 9 बजे तक बढ़ाए सदन। ठीक है 9 बजे तक 9 बजे तक ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। माननीय सदस्य श्री फनी भूषण चौधरी जी, फनी भूषण चौधरी जी। हम बोलेंगे तो नहीं। सभापति महोदय,